आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो भी घंटों तक। तो 5 मिनट मुझे दो और मैं उन 5 मिनट में आपके सोशल साइंस के 35 नंबर पक्के कराने वाला हूँ। नमस्ते मेरे क्लास 10th के चैंपियंस, मैं शशिकांत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने एग्जाम एक्सपर्ट चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल साइंस 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो यूपी बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं, जिनसे 30 से 35 मार्क्स गारंटीड आप ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारी सोशल साइंस मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड सिविक्स, थर्ड ज्योग्राफी, फोर्थ इकोनॉमिक्स। पार्ट 1 हिस्ट्री, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट ओपनिंग चैप्टर है। इसमें हमें तीन मेनली टॉपिक पढ़ने हैं आपको। राइज ऑफ नेशनलिज्म, कैसे यूरोप में नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप हुआ। सेकंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें, इनका स्प्रेड भी पढ़ना। थर्ड, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, लीडर्स, वॉर, प्रोसेस। और मैं श्योर हूँ कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आने वाला है। एक्सपेक्टेड 30 से 4 मार्क्स का आता है इससे। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें आपको 4 नहीं 5 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले पे आता है नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके रीज़न, पार्टिसिपेशन और आउटकम्स क्या क्या हुए, ये सब आपको बताना पड़ेगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फीचर, गांधी जी का रूल बताना पड़ेगा आपको। सॉल्ट मार्च, सिंबल और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का टर्निंग पॉइंट। और फिफ्थ, गांधीयन स्ट्रेटजीज, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, मास मोबिलाइजेशन और बाकी सब, ये सारी जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। इसमें से एक्सपेक्टेड 4 से 5 मार्क्स का हर साल फिक्स रहता है। ये टॉपिक स्किप किया तो आपके 5 नंबर गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑप्शनल बट ओकेशनल, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लाइफ एंड प्रोडक्शन पैटर्न। सेकंड, ब्रिटेन में स्टार्ट क्यों हुआ। थर्ड, इंडिया में क्यों स्लो है। फोर्थ, वर्कर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़े थे उस टाइम पर। एक्सपेक्टेड इसमें से 2 से 3 मार्क्स का आता है जनरली देखा जाए तो, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो कभी भी फंस सकता है। तो पार्ट 2 सिविक्स पे आते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मेनली 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं सिविक्स के अंदर, जो कि है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले की बात करते हैं पावर शेयरिंग। सिविक्स का वार्म अप चैप्टर है। पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बेल्जियम एंड श्रीलंका केस स्टडी करना है, स्टेट एग्जाम फेवरेट है ये। एक्सपेक्टेड इसमें से 2 से 3 मार्क्स का आता है। सेकंड, फेडरलिज्म, फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फास्ट। सेकंड, स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। फोर्थ, थर्ड, पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, इसमें से 2 से 3 मार्क्स की आएंगी। ये चैप्टर का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। थर्ड की बात करते हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनइक्वलिटी। ये 4 चीज़ें आपको मेनली पढ़ के जानी है। 2 नंबर का इस चैप्टर से इन 4 टॉपिक में से कोई भी आ सकता है। फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और चैलेंजेस टू पार्टीज, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। 3 से 4 मार्क्स का 100% श्योर हूँ इनमें से आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 ज्योग्राफी। इसमें मेनली आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फिफ्थ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड सॉइल इरोजन कॉज। ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सेकंड, एग्रीकल्चर, फार्मिंग के टाइप पढ़ने हैं आपको। सेकंड, राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, क्रॉपिंग पैटर्न। ये 3 पढ़ लिए इसमें से, तो इसमें से भी आपके 3 से 4 नंबर हाईली रिपीटेड है, क्योंकि ये तो आ ही सकता। और थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, 2 से 3 नंबर का एक्सपेक्टेड है। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल। सेकंड, आयरन एंड स्टील। थर्ड, पॉल्यूशन। 2 से 3 नंबर का यहाँ से भी एक्सपेक्टेड रहता है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन। ये 3 नंबर का यहाँ से पूछा था। पार्ट 4 की बात करते हैं, तो आते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में हमें पढ़ने हैं 4 मेन चैप्टर्स, जो हमें 8 से 10 नंबर देके जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है पर कैपिटा इनकम,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में फर्स्ट जो पढ़ना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये दो टॉपिक आपको मेनली पढ़ने हैं, 3 से 4 नंबर का आ सकता है। थर्ड मनी एंड क्रेडिट से पढ़ना है आपको फंक्शन ऑफ मनी सबसे पहले। सेकंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट्स, एक्सपेक्टेड 3 नंबर का आ सकता है। फोर्थ ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर आपको एमएनसीज पढ़ने हैं, ट्रेड पढ़ने हैं और आउटस्टैंडिंग। और एक बोनस बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना, वो हैगा कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये आपका फंस सकता है, ये मैंने इसमें लिखा नहीं था क्योंकि मुझे भी 80% चांस आने के लग रहे थे और 20% नहीं लग रहे थे। मैं ये श्योर हूँ जो 100% थे वो अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा आपके पास अगर समय है तो। और तो ये टोटल 30 से 35 मार्क्स आपके फिक्स कर रहे हैं। अगर और भी सब्जेक्ट की भी ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो सिंपली आप कमेंट करिए किस सब्जेक्ट के चाहिए, जैसे ही कमेंट आएगा वैसे ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों ये था बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस के 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्रेकडाउन, जिससे आपका स्कोर 30 से 35 और 35 से 40 मार्क्स तक पहुंच सकता है गारंटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में बड़ा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।